बहुत समय पहले एक विशाल और संपन्न राज्य में राजा जानश्रुति शासन करता था। वह उदार, दानी और प्रजापालक के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहते हैं कि उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। उसने जगह जगह बड़े बड़े धर्मशालाएं बनवाई, जहां आने जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, विश्राम और जल की व्यवस्था थी। राजा की इच्छा थी कि मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति न बचे जिसे भोजन, वस्त्र या आश्रय की कमी हो। दान उसका धर्म बन चुका था और वो सोचता था कि यश, कीर्ति और पुण्य इसी प्रकार बढ़ते हैं। किंतु मन के भीतर कहीं एक अहम भी छिपा हुआ था। उसे लगता था, इस संसार में मुझ जैसा दानी और कौन होगा। एक रात राजा अपने महल की ऊंची छत पर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी अचानक आकाश से उड़ते हुए 6 हंस महल की छत पर आकर बैठे। राजा चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। पीछे उड़ने वाले हंस ने आगे वाले से कहा, सावधान रहो, भल्लाक्ष जानश्रुति का तेज स्वर्ग समान चमक रहा है। कहीं इसका स्पर्श मत हो जाए, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा ये सुनकर गर्व से भर उठा। यहाँ तक कि हंस भी मेरी प्रशंसा करते हैं। परंतु अगले ही क्षण आगे वाला हंस बोला, तुम जानश्रुति को महान समझते हो? वो तो रैको मुनि के सामने कुछ भी नहीं है। असली तेज तो गाड़ी वाले रैको का है। इस राजा की तुलना उनसे करना भी छोटापन है। पीछे वाला हंस चकित हो गया। रैको कौन है? क्या उनसे भी बड़ा कोई है? अग्रगामी हंस ने कहा, उनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जैसे पासे पर जुआरी तीनों बाजी जीत लेता है, वैसे ही राज्य में जो भी शुभ कार्य होता है उसका फल अंततः रैको मुनि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वे तत्वज्ञान ज्ञाता है, ब्रह्म को जानने वाले। प्रजा चाहे कितना भी पुण्य करे, उसका श्रेष्ठ फल रैको को स्वतः मिल जाता है। इतना सुनते ही राजा का चेहरा उतर गया। जिस आह ने उसे ऊपर उठाया था, वही अब अंदर गहरा प्रश्न बनकर चुभने लगा। यदि मुझसे महान कोई है तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा। सुबह होते ही राजा ने सेवकों को बुलाया, सभी दिशाओं में खोजो और रैको मुनि को ढूंढकर मेरे पास बुलाओ। राज्य के सैनिक और सेवक नगरों, ग्रामों, बाजारों और साधु समाज में खोजते रहे, पर रैको कहीं नहीं मिले। राजा ने सोचा, तत्वज्ञान वाले महान पुरुष तो जंगलों, नदियों के किनारे और एकांत स्थानों में निवास करते हैं। तब नई खोज शुरू हुई। लंबी यात्राओं और कठिनाइयों के बाद एक दिन उन्हें एक निर्जन स्थान पर एक साधु मिले। वो एक टूटी फूटी गाड़ी के नीचे बैठे थे, बिना किसी चिंता के शरीर खुजा रहे थे। वो साधारण रूप में थे, न काशाय वस्त्र, न आभूषण, न कोई वैभव, फिर भी उनमें अद्भुत दिव्यता थी। सेवकों ने आदरपूर्वक पूछा, प्रभु क्या आप ही गाड़ी वाले रैको हैं? मुनि ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं ही हूँ। राजा का पहली बार मिलना। समाचार मिलते ही राजा जानश्रुति तुरंत वहां पहुंचा। वो अपने साथ 600 गायें, एक मूल्यवान हार और खच्चरों से जुता हुआ रथ ले गया। राजा हाथ जोड़कर बोला, हाँ भगवान, मैं ये सब आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। कृपया इनको स्वीकार करें और मुझे अपनी उपास्य देवता का उपदेश दें। मुनि हंसकर बोले, हाँ अरे शूद्र, ये सब अपने पास रखो। ब्रह्मज्ञान धन वैभव से नहीं खरीदा जा सकता। राजा निराश होकर लौट आया, पर उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। दूसरी बार और विनम्रता की जीत। कुछ दिनों बाद राजा फिर आया, इस बार एक सहस्र गायें, हार, रथ और अपनी प्रिय पुत्री को साथ लेकर। राजा विनम्र निवेदन से बोला, भगवान भविष्य बनना चाहता हूँ, कृपया इन्हें स्वीकार करें और मुझे ज्ञान दें। रैको मुनि ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम सोचते हो कि ब्रह्मज्ञान वस्तुओं और मनुष्यों के आदान प्रदान से मिल जाता है? ज्ञान का त्याग करो, फिर ज्ञान तुम्हारे भीतर आएगा। राजा इस बार चुप रहा। उसके अभिमान, घमंड, वैभव और अहंकार की परतें घुलने लगी। रैको मुनि ने देखा कि अब राजा विनम्र, पात्र और आतुर हो चुका है। तब उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और ब्रह्म विद्या, वो परम ज्ञान का उपदेश दिया जो मोक्ष का मार्ग खोलता है। राजा जानश्रुति धन से नहीं, विनम्रता, समर्पण और जिज्ञासा से शिष्य बना। जहां रैको मुनि निवास करते थे, वही स्थान बाद में रैकोपर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी नई और रोचक